को पता है जियोपॉलिटिक्स में ग्लोबल लेवल पे वॉर सिनेरियो चालू हो गया है। इसराइल ने ईरान पर अटैक किया, अमेरिका के थ्रू इसराइल ने ईरान पे अटैक किया है। तो वो जो अटैक हुआ है उसका इंडियन इकोनॉमी पे, भारतीय अर्थव्यवस्था पे किस तरीके से परिणाम होगा उसे हमें भी जानते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिया है एनर्जी एंड ऑयल प्राइजेस। तो ये जो भी देश है इसराइल, ईरान, ये सारे के सारे मिडिल ईस्ट में आते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है ऑयल प्राइजेस। ऑयल मतलब इन देशों में सबसे ज़्यादा ऑयल के कुएँ होते हैं। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे अटैक हो रहे तो ऑयल के जो भी प्राइजेस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ईरान एक ऐसी कंट्री है, उस देश में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आई गेस, तो एक खाड़ी होती है, उस एरिया से सारा का सारा जो भी होता है ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल, सीएनजी, एलपीजी, सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ईरान का उस जगह पे सबसे बड़ा ताबा है, तो उन्होंने अभी वो चीज़ बंद कर दी है। तो सबको अगर किसी को भी ये चीज़ें अगर ट्रांसफ़र करनी होगी तो बड़े रास्ते से भेजना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा कैपिटल लगेगा, सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, एनर्जी और ऑयल प्राइजेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। जब इसराइल ने ईरान पे अटैक किया तो ईरान ने उसके बदले में इसराइल पे भी मिसाइल दागी, और जो कि दूसरी छोटे छोटे देश है ओपेक कंट्रीज जैसे कि अबू धाबी, ओमान, इन देशों पर भी उन लोगों ने मिसाइल दाग दी। तो हमारे इंडिया से सबसे ज़्यादा उस देश में जाते हैं वो बासमती राइस, चावल, ये सारी चीज़ें उन देशों में जाते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारे इंडिया से जो सारी चीज़ें वहाँ पे जाती है उनका भी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो इंडिया के पास जो भी पैसा आ रहा है वो अभी स्टॉप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। अगर इंडिया में ऑयल ही नहीं आएगा तो इन्फ्लेशन के प्राइजेस बढ़ जाएंगे। पेट्रोल, डीजल, जो भी चीज़ें रिलेटेड टू ऑयल है वो सारी की सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। और हम लोग देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारी की सारी चीज़ें जो भी वॉर्स हो रहे वो ऑयल के लिए ही हो रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर ट्रैवल। एयर ट्रैवल जो भी है ओपेक कंट्री के ऊपर से जो भी एयर ट्रैवल हो रहे वो सारे के सारे नल एंड वॉइड कर दिया, अभी वो ट्रैवल नहीं हो रहे। तो जो भी इसेंशियल चीज़ों के लिए जो भी ट्रैवल हो रहा था वो ट्रैवल अभी नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा, वापस एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम होगा तो इंडिया के पास करेंसी नहीं आएगी, तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और लास्ट पॉइंट आता है फाइनेंस एंड करेंसी मार्केट। हमारे देश की जनता बहुत सारी ये बाकी देशों में रह रहे, ओपेक कंट्रीज में रहे, अबू धाबी, दुबई, ओमान, इन सारे देशों में रह रहे। तो वो लोग वहाँ पे पैसे कमाते, वो सारा पैसा डॉलर के स्वरूप में इंडिया में भेजते। तो अभी वो पैसा इंडिया में नहीं आएगा, तो इससे एक मेजर इम्पैक्ट होगा, जो कि अभी 90 रुपये, 89, 90 रुपीज़ के करीब डॉलर के प्राइजेस चल रहे। तो अगर वो चीज़ें हमारे देश में आएगी ही नहीं तो उससे क्या होगा, डॉलर के जो भी प्राइजेस है 90 से लेकर 92 तक भी जा सकते। तो इसके वजह से होगा क्या, जो भी चीज़ें हम लोग खरीद रहे बाहर देश से, हमारा जो भी एक्सपोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट